अध्यक्ष महोदय, नेहरू जी ने लोकसभा में एक बार कहा था कि उनकी सरकार की मंशा देश को तीव्र गति से समृद्धि तथा उन्नति की ओर ले जाना है। इन्होंने लोगों से तीसरी योजना की सफलता के लिए, जिसे योजना आयोग ने देश के सामने रखा है, पूरी सहायता देने और उसको निजी योजना समझने की अपील की। उन्होंने इस विषय में संसद की एक समिति भी बनाई। अध्यक्ष जी आज इस देश के सामने सबसे मुश्किल और आवश्यक मसला अनाज की उपज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। सरकार, सार्वजनिक संस्थाएं तथा किसान देश का अन्न के विषय में स्वावलंबी रखने के लिए उत्सुक हैं। इस सिलसिले में उसके द्वारा जो कोशिशें हो रही है उनकी खुले दिल से प्रशंसा होती है। न सिर्फ यहाँ के निष्पक्ष समीक्षकों के अपितु संसार के अन्य भागों के स्वतंत्र बुद्धि के समालोचकों ने भी अधिक अन्न उपजाने की योजनाओं को सराहा है। वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह देश स्वयं निजी कोशिशों तथा संसार के समृद्ध देशों की सहायता से कुछ ही वर्षों में अनाज की सब समस्याओं को सुलझा लेगा। सवाल यह है कि क्या यह देश के सभी निवासी, मैं और आप इसमें पूरी सहायता दे रहे हैं या नहीं। पैरा, सभा अध्यक्ष महोदय, जो जनसंख्या हिंदी नहीं पढ़ सकी है उसके लिए हिंदी पढ़ाने की व्यवस्था भी हिंदी के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण अंग है। आरंभिक कक्षाओं में हिंदी को अनिवार्य बनाकर सरकार यह कार्य कर सकती है, पर समस्त उत्तर पूर्वांचल में आज अंग्रेजी के प्रति एक विचित्र मोह देखा जा रहा है। इस स्थिति में हिंदी पढ़ना तो पिछड़ापन ही समझा जाता है। यहाँ इस संबंध में आम आदमी आज भी यही समझता है कि छात्र के स्वर्णिम भविष्य की कुंजी अंग्रेजी पढ़ने में ही है। इस मिथक को अभी हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी तोड़ा नहीं जा सका है, तो हिंदी भाषी क्षेत्रों से क्या अपेक्षा की जा सकती है। हिंदी सिखाने के लिए हमारे समक्ष एक दूसरा लक्ष्य समूह है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, इनमें प्रौढ़ लोगों की ही गिनती होती है। यूँ तो प्रौढ़ कर्मचारियों को हिंदी सिखलाना ही एक कठिन कार्य है, वह भी जब प्रोत्साहन की नीति पर ही चलकर करना पड़े। सरकार ने हिंदी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर जो मानदेय देना निश्चित किया है उसमें वर्षों से कोई वृद्धि नहीं की जा सकी है। अब मुद्रा के अवमूल्यन के इस दौर में वर्षों पहले निश्चित की गई राशि अब अपना पूर्ण आकर्षण खो चुकी है। स्टॉप।